नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान या विधिक मामलों की एक अगली कड़ी में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट LSA 1987 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस अधिनियम के बनने के बाद ही लोक अदालत तथा जो आपका ADR है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेडिसल सिस्टम, को एक वैधानिकता मिली है। और जब हम लोक अदालतों का अध्ययन करते हैं तो लोक अदालत का गठन ही लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट LSA के अंतर्गत किया जाता है। इसके अगर हम बैकग्राउंड में चलें तो हमको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ देता है कि लोक अदालत की जो गठन है वो किस एक्ट के अंतर्गत है। तब आपको लिखना पड़ेगा। आपके APO की परीक्षा हो सकती है, अन्य परीक्षा हो सकती है, लीगल परीक्षा हो सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो सकती है, जिनका लॉ ऑप्शन है। यह सामान्यतः कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों में, सिविल सेवा के जो आपका सेकंड पेपर है उसमें जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है। इसलिए आपको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत आपको 4 स्तर बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर आपको लीगल सुविधाएं देने का अधिकार दिया गया, स्टेट लेवल पर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया गया, और चौथा चरण था तालुका लेवल, तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल, जिसे आप भी प्रत्येक राज्य क्षेत्र में कुछ भी कह सकते हैं। तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाने का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य भारतीय संविधान के तमाम अनुच्छेद हैं जिसको ध्यान में रखकर हमको ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पार्लियामेंट में लाना पड़ा। ये जब कोई भी एक्ट पार्लियामेंट बनाता है तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी एक्ट, सांविधिक कानून होता है वो। और किसी भी कानून का उल्लेख अगर संविधान में लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में यही अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का उल्लेख भारतीय संविधान में ही लिखा होगा और स्टैट्यूटरी बॉडी किसी न किसी एक्ट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा उसका जन्म होता है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण का जन्म संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा हुआ है 1987 में। और इस कानून के अंतर्गत भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में, जैसे कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 21 भी उसी जोड़ दिया गया है। जीवन के अधिकार को भी हमने लीगल एडवाइस को माना है। अगर आपको लीगल एडवाइस नहीं मिलती है तो आपको हो सकता है कि जीवन से वंचित हो जाना पड़े, आपका पक्ष ही कोई ना रख पाए। तो इसलिए हम अनुच्छेद 21 को भी इसमें शामिल करते हैं। जब इस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को बनाया गया तो मुख्यतः अनुच्छेद 39A का उल्लेख किया गया, क्योंकि 39A हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ओर बात करता है, जिसमें स्टेट को से अपेक्षा की जाती है या उसको अनुमति दी जाती है कि वो राज्य के कल्याण के लिए, राज्य की जनता के कल्याण के लिए ऐसे कानून बनाए जो कि राज्य के नीति सिद्धांतों में उल्लेख किया गया है। उसी में अनुच्छेद 39A, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और ये कहा गया था कि समाज के सभी निर्धन एवं वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत से लोगों को जानकारी के अभाव में उन्हें कानूनी सुविधा न मिलने के कारण कई वर्षों तक कारावास में बिना ट्रायल के पड़े रहते हैं। तो इसीलिए ये सुविधा दी गई और बाद में इस सुविधा को स्थायी कर दिया गया। लोक अदालत के माध्यम से स्थायी लोक अदालत बना दिया गया है, स्थायी लोक अदालत की कोर्ट बना दी गई है। 1987 के एक्ट को 2002 में
पुनः संशोधित किया गया था और स्थायी लोक अदालत को स्थापना का उल्लेख किया गया था। तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण बनाने का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 39A है, जिसमें कहता है समाज के सभी निर्धन वंचित वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना। और ये अधिनियम यही सुविधा इस देश के समाज के ऐसे वर्ग जो निर्धन हैं, जो जिनके पास आय के साधन नहीं है, समाज के बिल्कुल किनारे में कटे हुए हैं और उन्हें कोई भी नियम कानून की जानकारी नहीं है, तो उन तक पहुंचना इस अधिनियम का उद्देश्य है। अब आप कहेंगे कि उन तक पहुंचना कैसे आसान है? इसके लिए समाज सेवी, न्यायालय के कार्यों में सहयोग करने वाले कार्यकर्ता, संविधान के प्रति निष्ठावान नागरिक, ऐसे लोगों को लोक अदालत और विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत लाते हैं। अब यह आता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम भारत सरकार के ने संसद में पारित करके कानून तो बना दिया, तो इसको लोअर लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए? तो इसी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में 4 स्तर बना दिए गए हैं। एक नालसा नाम रखा गया है। नालसा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसमें ए साइलेंट है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी रखा गया है। फिर नीचे SLSA, जिसे कभी कभी सालसा भी लोग बोलते हैं, लेकिन SLSA इसमें ए नहीं है, इसमें साइलेंट नहीं किया गया। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और TLSC, तालुका लीगल सर्विस काउंसिल या कमेटी। ठीक है, तालुका का मतलब तहसील। ये 4 स्तर यानी कि गांव तक की स्थिति को उन्होंने बनाया है और हर स्तर पर जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज की तैनाती की गई है। नालसा जो राष्ट्रीय स्तर पर है, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में नालसा की स्थापना की गई 1995 में दिल्ली में। इसके चीफ पैट्रन, मुख्य संरक्षक माननीय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जैसे इस समय सूर्यकांत जी सर हैं। सदस्य सचिव का जो पद होता है वो जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का होता है, यानी कि हायर जुडिशियल सर्विस का सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है। ऐसे ही हर स्टेट लेवल पर, जितने भी स्टेट लेवल पर आपके हाई कोर्ट्स हैं, उनके संरक्षण में SLSA बनाया गया है। इसका मुख्य चीफ पैट्रन, मुख्य संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री संबंधित हाई कोर्ट होते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष न्यायालय, माननीय न्यायालय उसी हाई कोर्ट के चीफ सीनियर मोस्ट जज होते हैं, और सदस्य सचिव भी जिला न्यायाधीश के समकक्ष हायर जुडिशियल सर्विस का सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अध्यक्ष जिला जज होते हैं और उसका सचिव सिविल जज होता है। प्रत्येक स्तर पर कमेटी बनाई गई है जो दिन प्रतिदिन के कामों को करती है, जो लोक अदालत वगैरह गठन करती है। अध्यक्ष TLSC में जो होता है, तालुका लेवल पर, तहसील लेवल पर जो आपकी विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, उसका अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। इस प्रकार से ये आपका 4 चरण में प्रत्येक स्तर पर ये विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि उस क्षेत्र के गरीब से गरीब व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, न्यायिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, परामर्श नहीं मिल रहा है, वो यहाँ तक पहुँचे और हर जगह पर स्थायी लोक अदालत है वहाँ पर पहुँचे, अपनी सुविधाएं, अपना जो भी सुविधा चाहता है, लीगल जो भी राय चाहता है, उनसे ले सकता है। ठीक, अब आता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी से कौन कौन लोग शामिल हैं, तो यह भी बता दिया गया है, एक्ट में लिख दिया गया है कि इसमें समानता महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, SC ST के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, कामगार, हिरासत में अगर कोई व्यक्ति है उसके भी जो आपके परिचर हैं वह भी पहुंच सकते हैं। मानव तस्करी से पीड़ित लोग, बेगारी से पीड़ित लोग, प्राकृतिक आपदाओं के जो शिकार हो गए हैं, जिनका सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, वो लोग, जातीय हिंसा से जो पीड़ित हैं, औद्योगिक आपदा के शिकार ऐसे लोग, और ऐसे लोग जिनकी आय 1 लाख से वर्ष में कम है।
ये इनकम को समय समय पर बदलाव हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 1,00,000 1,30,000 की आय को दर्शाया गया है। अब आता है कि भाई मैंने पहले बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत ये जो नालसा, सालसा, डालसा और टीएलएससी बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता के बीच कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता। बहुत से लीगल ऑफिसर्स, बहुत लीगल अथॉरिटी, बहुत से आपके विधिक कॉलेजेज, ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटीज इस प्रकार के कामों को भी बढ़ावा देती हैं अपने स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप में। वो जगह जगह पर जाकर झुग्गियों में, झोपड़ियों में, गरीब तबकों के बीच में उनको बताते हैं कि नालसा, सालसा, डालसा, टीएलएससी के क्या काम है, लीगल सर्विस अथॉरिटी में आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, लोक अदालत कब गठित की जाएगी, आपका कोई समस्या है, आपके पास पैसा रुपया नहीं है तो निःशुल्क सुविधाएं इसमें हैं, इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत करें। तो जनता के बीच कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना है। ये एक प्रकार का एक्ट है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल। एडीआर एक्ट बनाया गया था 1996 में। इसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, ठीक है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के अंतर्गत एडीआर किया जाता है कि आपस में बैठाकर दोनों पक्षों को सुलह समझौता कराना। मानव अधिकारों का अगर संरक्षण, मानव अधिकारों उल्लंघन हो रहा है तो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भी आप लोक अदालत में या नालसा, सालसा, डालसा का जो कोर्ट है, जो एक हर जगह पर, हर जिला लेवल तक में जो इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्थापित किया गया है, वहां पर जाके आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण में समानता, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और निःशक्त के लिए निःशुल्क न्याय सुलभ होता है। और ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, यह हमको विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है और इसीलिए हम लोक अदालतों का संचालन करते हैं। लोक अदालतें पहले किसी एक्ट में नहीं थे, लेकिन जब ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बना तो लोक अदालत को लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अधीन किया गया और उसके आर्टिकल 19, 20, 21, 22 1987 का जो अधिनियम है, उसके प्रस्तर 19, 20, 21, 22 में लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत का उल्लेख किया गया है। स्थायी लोक अदालत का आशय यह है कि ये एक निश्चित समय पर नहीं गठित की जाएगी, ये हमेशा स्थापित रहेगी। कभी भी किसी को कोई समस्या हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट में जाइए और वहाँ पर जो लोक अदालत का कार्यालय हो, वहाँ पर पहुँच के अपनी समस्या निदान कर सकते हैं। तो लोक अदालत को में समस्या को निदान करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर एक, यदि आपका पहले से जनपद न्यायाधीश या जनपद न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा कि आप उस न्यायालय से कि आप इस मामले को लोक अदालत में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लोक अदालत में वो सारे मामले भी आते हैं जो अभी किसी भी अदालत में नहीं गए हैं, अदालत में जाने की प्रक्रिया में हैं, तो बिना अदालत में गए सीधे आप लोक अदालत में अपने मामले को ले जा सकते हैं, बशर्ते दोनों पक्ष इसमें सहमत हो। क्योंकि इसका उद्देश्य ही है, लोक अदालत किसी को नाखुश नहीं करता है। ऐसा नहीं कि लोक अदालत में कोई एक पक्ष चला गया और दूसरे पक्ष के खिलाफ उसने कोई नोटिस भिजवा दिया या कोई जजमेंट करा दिया, क्योंकि लोक अदालत का उद्देश्य मैत्रीपूर्ण तरीके से काम को करना है, मैत्रीपूर्ण तरीके से मामले को हल करना है। इसका थीम है नो विक्टर्स, नो वैंक्विश्ड, नो रैंकर। मतलब ना इसमें कोई विजेता है, ना इसमें कोई पराजित है और ना इसमें किसी को कोई द्वेष पैदा होता है, ना किसी को ईर्ष्या पैदा होती है। ऐसा डिसीजन होता है कि सब लोग, दोनों पक्ष विन विन की स्थिति में रहते हैं, ठीक। तो लोक अदालत की स्थापना हमारे पेपर में कभी आएगा कि लोक अदालतों की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई है, तो आप लिखेंगे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक। लोक अदालत का पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग अफसर कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है या प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, विधिक व्यक्ति होता है। समानता या समानता क्या कहें, अनिवार्य रूप से
HJS रैंक का न्यायाधीश ही इसकी अध्यक्षता करता है, हायर जुडिशल सर्विस का। चूंकि ये संवेदनशील विषय यहाँ पर लाए जाते हैं तो माना जाता है कि वरिष्ठतम या वरिष्ठ जज ही इसका अध्यक्षता करे। ऐसे ही फैमिली कोर्ट में भी वरिष्ठ जज ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व संबंधी मामले मैत्रीपूर्ण तरीके से निपटाए जाते हैं। इसके अंतर्गत अदालतों में लंबित मामलों को, पहले मैं बता चुका हूं, न्यायालय की सहमत से ही यहां लाया जाएगा और दोनों पक्षकार अगर सहमत होंगे तभी आएगा। ऐसे नहीं कि अपने आप केस को भेज दिया जाएगा कि आप जाइए लोक अदालत जाइए। बताया जाएगा, नोटिस जाएगी, आपको स्वीकार होगा, आप लोक अदालत जाइए। और ऐसे प्रकरण भी शामिल किए जाते हैं जो अभी न्यायालय में आए नहीं है, और ऐसे प्रकरण भी लोक अदालत में आते हैं जो सैकड़ों वर्षों से बिना सुनवाई के लंबित पड़े हुए हैं, तो ऐसे केसेस भी भेज दिए जाते हैं। समानता लोक अदालतों में पारिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक झगड़े, किराया, बेदखली के होते हैं। और जब 2002 में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया तो एक स्थायी लोक अदालत के में कम्युनिकेशन, पानी, सफाई, परिवहन, बिजली जैसे भी उपभोक्ता विषय आने लगे हैं। ध्यान रहे, रेलवे और बैंकिंग ये 2 विषय शामिल नहीं किए जाते हैं, ये एक्ट में लिख दिया गया है। ठीक, पेपर में आएगा सबसे पहली लोक अदालत कब प्रारंभ हुई थी, तो सबसे पहली लोक अदालत हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती ने 6 अक्टूबर 85 में किया गया था। इनको आप बहुत अच्छे नामों से जानते हैं। इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म में बहुत कुछ किया। जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे PN भगवती साहब। PIL के जन्मदाता थे PN भगवती साहब, और लोक अदालत भी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। ठीक है, तो ये आपकी लोक अदालत के बारे में आपकी जानकारी है। और भविष्य में मैं विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट पर एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं जो एक्ट में बातें हैं उनका भी उल्लेख करूंगा, जिससे जो लीगल सर्विस के एग्जाम दे रहे हैं या बहुत से सामान्य एग्जाम भी हैं लेकिन उसमें लीगल क्वेश्चन आते हैं, सब इंस्पेक्टर पुलिस हो गया, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो गए, ऐसे बहुत से लीगल है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं जिनका लॉ ऑप्शन है, तो ये छोटे छोटे वीडियो से आपको एक सामान्य जानकारी, सामान्य अध्ययन जानकारी, सिविल सर्विसेज और PCS मेंस, IAS मेंस के लॉ सब्जेक्ट में, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल स्टडीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका पेपर है, पॉलिटी का पेपर है, उसमें इस प्रकार के टॉपिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे विश्वास है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट्स कीजिए। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो या कोई जानकारी चाहते हैं तो अभी अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।